हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम पावर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। ठीक है, हमने पावर सिस्टम में 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। वो है फर्स्ट वाला पढ़ा था हमने थर्मल पावर प्लांट को, उसको डिटेल में, और उसके कुछ एमसीक्यूज भी लगाए हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ाया था हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके पहले तो एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हमारा ब्रीफ एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी कैसे जनरेट होती है। तो जब हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टर होता है। रिएक्टर के अंदर कुछ जो फ्यूल होते हैं ना, रिएक्टर के फ्यूल, जैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो यहाँ पे फ्यूल क्या होंगे, यूरेनियम, थ्योरियम वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रॉड लगी होती है, वो रॉड होती है हमारे पास मॉडरेटर। ठीक है, कुछ रॉड और लगी होती है, वो रॉड किस क्या होती है हमारे पास, कंट्रोल रॉड। ये सब रॉड की वजह से हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे रिएक्शंस होंगी, जैसे फ्यूल की वजह से हमारे पास एनर्जी जनरेट होगी। और एनर्जी जनरेट कब होगी, जब हम यहाँ पे एक ही न्यूट्रॉन को इंजेक्ट करेंगे। न्यूट्रॉन इंजेक्ट करने की वजह से जो फ्यूल होता है ना हमारे पास, यूरेनियम वगैरह, उनमें कुछ रिएक्शन होंगी। वो रिएक्शन होने की वजह से कौन सी रिएक्शन होगी, वो फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो फिजन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, निकलती है। और ये एनर्जी ना क्या बोलते हैं, जो एनर्जी लिबरेट हुई है वो कहाँ जाती है हमारे पास, हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर से ये कन्वर्ट होती है किसमें, यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, स्टीम में। स्टीम जाती है टरबाइन के अंदर, टरबाइन से ये हमारे पास क्या होता है, स्टीम जब जाती है टरबाइन पे तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करने लग जाएगा। टरबाइन जब रोटेट करेगा तो हमारे पास ये कपल्ड होता है, टरबाइन कपल्ड होती है किससे, ऑल्टरनेटर से। और ये किसको ऑपरेट करेगा, हमारे पास ऑल्टरनेटर को। ऑल्टरनेटर से हमारी जो एनर्जी निकलेगी वो किसमें निकलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन वो सप्लाई हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास, और यहाँ से जो स्टीम आई है वो स्टीम को टरबाइन से टक्कर मतलब यूज होने के बाद वो जो कंडेंसर है ना, इसको कलेक्ट कर लेगा और वापस भेजेगा हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर से दोबारा से ये क्या स्टीम है ना, वो कहाँ जा रही है हमारे पास, रिएक्टर के अंदर। तो ये हमारी एक प्रोसेस होती है। अब इसको डिटेल में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो सिमेटिक डायग्राम है उसके थ्रू देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इससे हम पूरा चीज इसके अरेंजमेंट कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है। द सिमेटिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, द होल अरेंजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन स्टेजेस। हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो मेन स्टेज में कितने में इसको डिवाइड करा गया है, एक है न्यूक्लियर रिएक्टर, सेकंड है हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन एंड ऑल्टरनेटर, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको, मतलब लिखा है। ठीक है, तो इसमें देखा है कि यहाँ पे ये हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होती है, रॉड वगैरह, जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, उसमें प्रोसेस क्या क्या लगी होती है। जैसे कि यहाँ पे इसका डायग्राम होता है, यहाँ पे एक ये होता है हमारे पास मॉडरेटर, और मॉडरेटर के पास में छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, ये रॉड लगी होती है, ये होती है हमारे पास फ्यूल। और ये हमारे पास यहाँ पे फिर फ्यूल होगा, फिर यहाँ पे मॉडरेटर होंगे, और ये इनसे यहाँ से कनेक्ट होंगी कुछ कुछ और रॉड लगी होंगी, ये वाली रॉड्स। और ये रॉड होती है हमारे पास कंट्रोल रॉड। ठीक है, फिर जहाँ से ये जो हीट लिबरेट हो रही है वो जाएगी हमारे पास कूलेंट के थ्रू, कूलेंट के थ्रू जाएगी हमारे पास हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर से ये स्टीम बन के कहाँ जाएगी, हमारे पास टरबाइन के अंदर। जैसे कि हीट एक्सचेंजर के अंदर जाइए, हॉट मेटल्स के थ्रू कहाँ जा रही है, अपने हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर से जो स्टीम बनेगी वो स्टीम जाएगी टरबाइन पे। और जो बॉल्व होता है ना, वो स्टीम को कंट्रोल करता है कि हमें कितनी स्टीम पहुंचानी है। जैसे कि यहाँ पे लोड, जो हमारे पास लोड रिक्वायरमेंट है ना पावर की, वो अगर हाई है तो हम बॉल्व को ज़्यादा खोल ओपन कर देंगे और स्टीम ज़्यादा जाएगी टरबाइन पे और ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, अगर हमें लोड की रिक्वायरमेंट मतलब पावर रिक्वायरमेंट अगर लो है तो हम बॉल्व को कम ओपन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या बचेंगे, हमारी स्टीम को टरबाइन पे भेजेंगे, और जिससे वो टरबाइन में पावर, ये टरबाइन रोटेट करेगा। और ये कपल्ड किससे है, ऑल्टरनेटर से। ऑल्टरनेटर से जो हमारे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई है ना टरबाइन से, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रिकल में, और वो आगे सप्लाई हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो स्टीम आई थी टरबाइन के अंदर, वो टरबाइन की जो स्टीम है ना, जब इसको मूव करवाने के बाद, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद, वो स्टीम को क्या कर लिया हमने, और एग्जॉस्ट कर लिया। या तो ये स्टीम को हम डायरेक्टली मतलब डिस्पोज कर दे, तो हमारे वो स्टीम है यूजफुल नहीं आ रही है। बट हमें वो स्टीम को मतलब वेस्ट नहीं भेजना है, तो उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एग्जॉस्ट स्टीम को, और कहाँ पे करते हैं, कंडेंसर में। ठीक है, कंडेंसर में जो स्टीम है, तो स्टीम अगर वो हॉट स्टीम ही तो होती है, उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, कूलिंग टावर के थ्रू। कूलिंग टावर कनेक्ट होता है हमारे पास रिवर्स वगैरह से। ठीक है, जब इसको कूल डाउन करते हैं तो सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू इसको वापस भेजते हैं कंडेंसर में। देन इसको हीट वाटर पंप के थ्रू कहाँ पर जाता है, ये हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर से ये जो सप्लाई होती है वो कोल्ड मेटल के थ्रू कहाँ जाती है, पंप से, और ये फिल्टर होके जाती है रिएक्टर के अंदर। और रिएक्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या लगे होते हैं, 3 चीज बताई थी हमने। एक तो होता है मॉडरेटर, एक होता है फ्यूल, एक होता है हमारे पास कंट्रोल रोड। ये 3 टर्म्स है ना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टर में। एक होता है हमारे पास मॉडरेटर, एक होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, फ्यूल, एक होता है हमारे पास कंट्रोल रॉड। ठीक है, हमारे पास जो मॉडरेटर रॉड होती है ना, वो हमारे पास क्या काम करती है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे जब इसमें रिएक्शन होंगी ना, ये फ्यूल किसका होता है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम U
235, थ्योरियम 232, ठीक है, ये इनका है। तब इसमें न्यूट्रॉन जब आएंगे, इंजेक्ट होंगे इसमें, न्यूट्रॉन आएंगे, तो न्यूट्रॉन की वजह से हमारा जो यूरेनियम है ना, इसमें क्या होगी, फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। न्यूट्रॉन की वजह से हमारे यूरेनियम के साथ में क्या हो जाएगी, एक फिजन रिएक्शन, क्या आएगी, एक फिजन रिएक्शन, ठीक है। तो फिजन रिएक्शन की वजह से क्या होगी, एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। जो एनर्जी लिबरेट होगी ना, वो नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स का लिबरेशन, जो निकलेंगे न्यूट्रॉन्स, वो बहुत एक्सेस मात्रा में होंगे, मतलब एक्सेस में होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है ना, वो काफी एक्सेस में होती है, 1.5 10⁻⁷ के अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस स्पीड को हमारे न्यूट्रॉन की को अगर अगर वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, जैसे कि फिजन रिएक्शन में तो यही है कि न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स थे फिर 4 बने, तो ऐसे ही अगर एक्सेस में कंटिन्यू रिएक्शन चलती रही है, तो हमारे पास जो रिएक्टर था ना, इसमें क्या हो जाएगा, बम्बारमेंट, मतलब ये फट सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल रिएक्शन चाहिए, हमें अनकंट्रोल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो हमारे सिस्टम को कंट्रोल रिएक्शन बनाने के लिए हम क्या क्या कुछ कंट्रोल फैक्टर लगाते हैं। एक होता है हमारे पास मॉडरेटर, एक होता है हमारे पास कंट्रोल रोड। अब इसमें फंक्शन क्या होता है मॉडरेटर का फंक्शन होता है कि जो हमारे पास जब रिएक्शन हो रही है ना अनकंट्रोल, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम होता है मॉडरेटर का, ठीक है। और हमारे पास ये मोस्टली बना होता है ग्रेफाइट का, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास कंट्रोल रोड का काम क्या होता है कि जब हमारे पास जितने न्यूट्रॉन्स होंगे ज़्यादा रिलीज होंगे, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा जरूरत होगी। बट हमारे पास यहाँ पे ना फंक्शन जो लोड है, यहाँ पे लोड का वेरिएशन, हमें यहाँ पे चाहिए 10 मेगावाट एनर्जी, ठीक है। हमारे पास 10 मेगावाट एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास जो जनरेट हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स, वो हो रहे हैं 15 मेगावाट एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या है कि जो 5 मेगावाट की एनर्जी, जो न्यूट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो भी होंगे, मतलब एक्सेस, जो क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बट जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे, उनको कंट्रोल रोड क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो इसका क्या करता है, ये ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, कंट्रोल रोड। सेम चीज अगर हमें जरूरत है 15 की, एंड ये मतलब हमारे पास 10 है, तो ये आगे से न्यूट्रॉन्स को लिबरेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। तो ये काम करता है मेन कंट्रोल, मतलब कंट्रोल द ये न्यूट्रॉन के जो लिबरेशन होता है ना, उसको कंट्रोल करता है कौन, कंट्रोल रोड। और ये किसकी बनी होती है, कैडमियम एंड बोरोन, ओके, मोस्टली। अब इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब इसमें हीट एक्सचेंजर का सेम चीज़ की, हीट एक्सचेंजर में क्या प्रोसेस होती है, ये सब चीज़ों को हम एक बार डिटेल में हम थ्योरी से देखते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हम देखते हैं कि रिएक्टर का वर्क क्या है। ये हमारा रिएक्टर है, ये हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर का डायग्राम यहाँ पे देख लो आप। ये हमारा रिएक्टर है, रिएक्टर में क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, मॉडरेटर, ये लगे हुए मॉडरेटर्स है। और ये हमारे पास जो ब्लैक ब्लैक लगी हुई है ना, ये हमारे पास है फ्यूल। फ्यूल कौन सा है, यहाँ पे यूरेनियम लूंगा या थ्योरियम होगा, ठीक है, किसी चीज़ का हो सकता है। और इसी वेजल में हमारे कनेक्ट है एक क्या, कंट्रोल रोड। और कंट्रोल रोड का फंक्शन है, अब ये जो यहाँ से जो सप्लाई होगी ना, उसके बाद कूलेंट के थ्रू ये जाएगा कहाँ पे, हमारे पास हीट एक्सचेंजर में। और हीट एक्सचेंजर से ये कन्वर्ट, ये जो यहाँ पे वाटर होता है ना, वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम में। और ये हीट, मतलब यहाँ से हीट जा रही है, हीट की ये पाइप के थ्रू, यहाँ से ये हीट, ये वाटर क्या कर देगा, स्टीम कन्वर्ट कर देगा, स्टीम जाएगी हमारे पास टरबाइन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझ आ गया। अब इस चीज़ को डिटेल में यहाँ पे देख रहे हैं हम। इट एपरेटस, जो हमारे पास ये रिएक्टर का एपरेटस है ना, इन विच न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा ले रहे हैं हम, यूरेनियम 235 को, ये सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर फिजन। ये कैसे सब्जेक्ट ले रहे हैं, मतलब किसके लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए, जो रिएक्शन हो रही है। इट कंट्रोल द चेन रिएक्शन, और ये कंट्रोल करता है किसको, चेन रिएक्शन को, दैट स्टार्ट वन फॉर फिजन इज डन, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि इफ द चेन रिएक्शन इज नॉट कंट्रोल, अगर हमारे पास जो रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुई है न्यूट्रॉन की वजह से, अगर वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं है, इफ द चेन रिएक्शन इज नॉट कंट्रोल, द रिजल्ट विल बी एक्सप्लोजन ड्यू टू द फास्ट इंक्रीज इन एनर्जी रिलीज। तो हमारा जो रिएक्टर है ना, वो फास्ट एनर्जी जो निकल रही है ना, उसकी वजह से क्या कर सकता है, एक्सप्लोजन कर सकता है, मतलब फट सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्टर इन ए सिलेंड्रिकल स्लॉट, मतलब ये कैसा है, एक सिलेंड्रिकल स्लॉट बेजल की तरह है। एंड हाउस, इसमें ये हाउस में कौन सा, फ्यूल रॉड होती है यूरेनियम की, एंड मॉडरेटर होता है। जो हमारे पास ये बेजल है ना रिएक्टर का, इसमें कौन होता है, एक तो फ्यूल रॉड होती है, वो किसकी बनी होती है, यूरेनियम की होती है, एक मॉडरेटर होता है, और एक कंट्रोल रॉड होती है, ठीक है। तो जो फ्यूल रॉड होती है, उसका काम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूट मिले होते हैं। तो फ्यूल रॉड, ये हमारे पास फ्यूल रॉड जो ब्लैक वाली है, द फ्यूल रॉड कंस्टिट्यूट द फिजन मटेरियल, जो फिजन जो रिएक्शन हो रही है ना, वो मटेरियल को ये कंस्टिट्यूट करता है, एंड रिलीज हग अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। व्हेन बम्बारमेंट विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, जब इसमें बम्बारमेंट करेंगे हम, इसके अंदर भेजेंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को, जब इसमें भेजेंगे इनमें, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, फिजन रिएक्शन होगी, फिजन रिएक्शन की वजह से कंट्रोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
मॉडरेटर कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट। मॉडरेटर किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मॉडरेटर किसका बन रहा है? ग्रेफाइट का। विच इनक्लोज द फ्यूल रॉड, जो फ्यूल रॉड को इनक्लोज करता है दोनों साइड से, कौन? हमारा मॉडरेटर। तो कंट्रोल मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन बिफोर दे बम्बारमेंट द फ्यूल रॉड। मतलब ये है कि जो हमारे न्यूट्रॉन्स आए हैं ना, हमने आगे से इंजेक्ट किए, उनको फ्यूल तक भेजने से पहले हमारे पास मॉडरेटर के उससे होके गुजरने पड़ेंगे, क्योंकि जो मॉडरेटर है ना, उनकी जो स्पीड है ना, उसको क्या स्लो डाउन कर देता है। ठीक है। तो अब उसके बाद अब बात करें हम कंट्रोल रोड की। कंट्रोल रोड आर ऑफ कैडमियम एंड बोरोन। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कुछ कुछ भी पूछ सकता है। आर इंसर्ट इनटू द रिएक्टर। अब हम यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं हम कैडमियम और बोरोन वगैरह, किसी की भी कर सकते हैं, एक कंट्रोल रोड। ठीक है, अब कंट्रोल रोड का काम देखते हैं यहाँ पे। कैडमियम इज स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन ऑब्जर्वर। ये कैडमियम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने का काम करता है, मतलब स्ट्रांगली ये न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सकता है। द सर्कुलेट रेगुलेट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन फॉर फ्यूजन रिएक्शन। जो फ्यूजन रिएक्शन यहाँ हो रही है ना, उनकी जो न्यूट्रॉन सप्लाई हो रही है ना, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल रोड। व्हेन द कंट्रोल रोड आर पुश इन डीप एनफ। अगर ये कंट्रोल रोड को अंदर अपन क्या करें, इंसर्ट कर देंगे। अगर अंदर इंसर्ट करने से क्या होता है कि दे ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ फ्यूजन न्यूट्रॉन्स को। अगर इनको अपन अंदर इंसर्ट करेंगे डीप में, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स है ना, उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि हेंस द फ्यू आर अवेलेबल फॉर चेन रिएक्शन, और कुछ न्यूट्रॉन बचेंगे जो जिसकी वजह से यहाँ पे चेन रिएक्शन होगी। ठीक है, देयर फोर द स्टॉप। ये क्या हो जाएगा, अगर जब ये न्यूट्रॉन्स बहुत कम बचेंगे तो हमारी जो फ्यूजन रिएक्शन होती है ना, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर अगर दे आर विड्रॉ मोर एंड मोर ऑफ फ्यूजन न्यूट्रॉन्स। अगर हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स को विड्रॉ करना है, लेना है वापस, कॉज फ्यूजन एंड इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। अगर हमारे पास ज़्यादा अगर इनको हमको ज़्यादा क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स की अगर रिएक्शन, अगर एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, तो इनको क्या करना है, बाहर की साइड में खींच लेना है कंट्रोल रोड को, जिससे कि नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इसमें जाएंगे ना, और ज़्यादा, जब जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। ओके, जिससे कि क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ चेन रिएक्शन इज इंक्रीज। देयरफॉर व्हाई पुलिंग आउट द कंट्रोल रोड। अगर हम बाहर की साइड ले लेंगे कंट्रोल रोड को, तो पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर होगी न्यूक्लियर रिएक्टर की इंक्रीज हो जाएगी, ये टर्म्स। ठीक है, वेयर एज वाई पुशिंग, अगर जब हम इसको पुश करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, दोनों टर्म्स देख लेना। अगर हमारे कंट्रोल रोड को अगर अंदर भेज रहे हैं, तो हमारे पास जो पावर रिएक्शन है ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बाहर ले रहे हैं तो पावर क्या जनरेट होगी, वो ज़्यादा लिबरेट होगी। ओके, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द लोअरिंग, जो हमारी जो पावर है ना, उसको कंट्रोल करना, लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ कंट्रोल रोड इज अकम्प्लाइज्ड ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। ये हमारे जो ये पुल और पुश होता है ना कंट्रोल रोड का, ये ऑटोमेटिक होता है। ये नहीं है कि हम जाके बैठ के उसको कि अब ये लोड की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है, चल इसको बाहर निकालो, अरे लोड की रिक्वायरमेंट घट गई है तो इसको अंदर डालो, ऐसे नहीं करते। ये ऑटोमेटिकली होती है, ये अपने आप सेंस करती है, और ये हाँ इसको क्या करते हैं, पुल और पुश ऑटोमेटिकली करती है। ठीक है, तो कंट्रोल रोड इज कंप्लाइज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। ये लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। द हीट प्रोड्यूस इन रिएक्टर, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रिएक्टर के अंदर, इज रिमूव बाय कूलेंट। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब ये रिएक्शन हो रही है, तो इसकी वजह से ये नहीं है कि हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। अब उस हीट प्रोड्यूस को हम क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए इज रिमूव्ड बाय कूलेंट, तो कूलेंट के थ्रू ये क्या हो जाती है, रिमूव करते हैं। अब ये हमारे पास एक कूलेंट है, ये बाहर दे रखे वो कूलेंट के है। जनरली किसकी बनते हैं, सोडियम मेटल के। ठीक है, द कूलेंट कैरी द हीट ड्यू टू द हीट एक्सचेंजर। कूलेंट क्या करता है, इस हीट को हीट एक्सचेंजर में लेके जाता है। ठीक है, कैरी करता है। अब ये हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, द हीट एक्सचेंजर द कूलेंट गिव अप द हीट टू द हीट एक्सचेंजर। कूलेंट यहाँ जाके जो हीट है ना, इसको हीट एक्सचेंजर को दे देगा, और जिसकी वजह से यहाँ वाटर भरा होता है, वो क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर विच यूटिलाइज द राइजिंग द स्टीम, और ये जो वाटर है ना, उसको मतलब स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए काम कर लेता है, और जो हीट जो हमारे पास या कूलेंट आया ना, उसको वापस भेज देते हैं किसमें, हम हीट एक्सचेंजर में, ये यूज होने के बाद। ओके, और उसके बाद जाता है हमारे पास हीट एक्सचेंजर से हमारी स्टीम कहाँ जाती है, टरबाइन पे। द टरबाइन स्टीम प्रोड्यूस इन द हीट एक्सचेंजर, जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में, इस लीड, ये जाती है कहाँ पे, स्टीम टरबाइन पे, थ्रू वॉल्व, एक वॉल्व के थ्रू। आफ्टर डूइंग यूजफुल वर्क, ये अपना काम करने के बाद कहाँ जाती है, इन अ टरबाइन द स्टीम इज एग्जॉस्ट टू कंडेंसर। ये कहाँ स्टीम को निकाल लिया जाता है, कंडेंसर में। द कंडेंसर कंडेंस द स्टीम, और कंडेंसर इस स्टीम को कंडेंस करता है, उसके बाद वो वापस भेज देता है फीड वाटर पंप के थ्रू कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट बच रहा है ऑल्टरनेटर। द स्टीम टरबाइन ड्राइव द ऑल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन क्या करता है, ड्राइव करता है ऑल्टरनेटर को, क्योंकि स्टीम टरबाइन से कपल्ड होता है कौन, ऑल्टरनेटर, और इज डिलीवर टू बसबार। और ये मतलब जो क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी आई है ना, उसको कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटर किसमें, इलेक्ट्रिकल में। और जो आउटपुट होता है इलेक्ट्रिकल वाला, आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेटर इज डिलीवर्ड टू बसबार। आउटपुट बस अल्टरनेटर से कहाँ जाएगा, बसबार पे जाएगा, और वो वहाँ से ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, वो सप्लायर के थ्रू जाएगा कंज्यूमर के पास। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको हम देखते हैं
कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बनाने चाहिए और कहाँ नहीं बनाने चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी कौन सी जगह पर होनी, सिलेक्शन ऑफ साइट्स फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये होनी चाहिए, मतलब वहाँ जिस जगह पे हम पावर प्लांट बना रहे हैं वहाँ पे पानी होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो कंडेंसर वगैरह कर रहे हैं ना, कूलिंग टावर वगैरह के लिए, उसमें हमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सेकंड है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो हमारा डिस्पोजल निकला होता है न्यूक्लियर से वो काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास रेडियो एक्टिव वगैरह निकल रही है तो उसके लिए हमारे पास प्लेस होना चाहिए। द वेस्ट प्रोड्यूस बाय फ्यूजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज जनरली रेडियो एक्टिव। ये कैसा होता है रेडियो एक्टिव, ऐसा नहीं कि हमारा कचरा है कहीं भी फेंक दो, नहीं, रेडियो एक्टिव वेव्स होती है जो बहुत डेंजरस होती है ह्यूमन बींग्स वगैरह नॉर्मली हर चीज़ के लिए, ठीक है, विच मस्ट बी डिस्पोज प्रॉपर टू अवॉइड ह्यूमन हेल्थ हजर्ड्स। ये हमारी जो हेल्थ हजर्ड्स होती है ना उनको अवॉइड करती है, मतलब हमें पता अवॉइड करनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि हम नॉर्मली कहीं भी डिस्पोज करें, इसका भी प्रॉपर डिस्पोजल मेथड होता है किसको, हमारे पर रेडियो एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। द वेस्ट शुड बी आइदर बी वरिड या और डीप ट्रेंच में, इसको गाड़ देना चाहिए किसमें, डीप ट्रेंच में, या डिस्पोज ऑफ इन सी, जो हमारे पास समुद्र वगैरह होते हैं ना वहाँ पे किनारे पे इनको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। देयर फॉर द साइट सेलेक्ट फॉर सच प्लांट शुड हैव एक्वेटिव अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डिस्पोजल के लिए एक प्लेस होना चाहिए पावर स्टेशन जहाँ पे भी होगा, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है हमारे पास पॉइंट, द साइट सेलेक्ट फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुड बी क्वाइट अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया से दूर ही हमें बनाना चाहिए कौन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन को, ठीक है। देयरफॉर इज डेंजर फॉर प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर नियर द प्लांट, नियर प्लांट के नियर में ना ये रेडियो एक्टिविटी है ना काफ़ी डेंजर होती है ह्यूमन बींग्स वगैरह नॉर्मल सब चीज़ों के लिए, इसलिए हमें क्या है पॉपुलेशन एरिया से दूर बनाना चाहिए। लास्ट है हमारे पास, द साइट सेलेक्ट फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुड हैव एक्वाटिक फैसिलिटी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट हैवी इक्विपमेंट ड्यूरिंग इरेक्शन फैसिलिटी, तो मूवमेंट ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द प्लांट। और ये है कि इसके अंदर है ना मतलब पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट लगाया होता है ना वो काफ़ी हैवी होते हैं इरेक्शन जब इसको बनाते हैं। और दूसरा ये है कि जो इसमें वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको मूवमेंट करने के लिए एक मतलब फैसिलिटी होती है ना ट्रांसपोर्टेशन की वो सही हो, इसलिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ हमारे पास कौन किस चीज़ की है, फोर फ्रॉम द अबव मेंशन फैक्टर इज बिकम अप्रेंट द आइडियल चॉइस ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन वुड बी नियर सी, ये या तो कहाँ पे होना चाहिए सी के या रिवर के, और ये थिक एरिया है पोपुलेट एरिया वहाँ से दूर होने चाहिए ये। और ये क्या है हमारे पास थर्मल क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इसके एडवांटेज क्या है, कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट को। एडवांटेज क्या है इसके, द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज क्वाइट स्मॉल, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है ना इसमें फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम, 1 kg यूरेनियम से हम काफ़ी हद अमाउंट में क्या कर सकते हैं पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कम यूरेनियम में फ्यूल से हम क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा पावर को जनरेट कर सकते हैं, तो मतलब इसमें है कि स्मॉल रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की, ये एक एडवांटेज पॉइंट है। देयरफॉर इज कंसिडरेबल सेविंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को सेव कर लेता है। सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर लेस स्पेस, इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है ना वो एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे पास पावर प्लांट होगा उसके कंपेयर में कम रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड चीज़ है इट हैज़ लो रनिंग चार्ज, इसमें रनिंग चार्ज है ना वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस बल्क इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्मॉल अमाउंट फ्यूल से हम बल्क इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, और जहाँ पे हमें कंज्यूमर की जरूरत होती है वहाँ पे इसको लोकेट कर सकते हैं, बन लगा सकते हैं, और ये काफ़ी रिलायबल टू ऑपरेशन और चलाने के लिए काफ़ी रिलायबल होता है, ओके। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूल होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है और डिफिकल्ट टू रिकवर, और इसको रिकवर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ वेरी हाई, और इसकी कैपिटल कॉस्ट है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ प्लांट रिक्वायर ग्रेटर टेक्निकल नॉलेज, जो इसको बनाते हैं और इसको चलाते हैं ना प्लांट को न्यूक्लियर पावर वो टेक्निकली नॉलेज काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन की जरूरत है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज पर्सन है, ठीक है, डिसएडवांटेज चीज़ है, क्योंकि हमारे पास इरेक्शन वगैरह कर रहे हैं कमीशनिंग कर रहे हैं तो प्लांट में तो ग्रेट टेक्निकल नॉलेज जिसके पास होगा वो पर्सन ही चाहिए, तो इसमें क्या स्किल्ड और नॉलेज वाले क्या होंगे एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, ठीक है। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है द फ्यूजन वायर प्रोडक्ट आर जनरली रेडियो एक्टिव, जो फ्यूजन हो रही है वो क्या जनरली कैसे होती है रेडियो एक्टिव, मेक कॉज डेंजरस अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, और इसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव है ना बहुत डेंजरस होती है पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ वायर प्रोडक्ट, जो हमारा इसका डिस्पोजल होता है ना रेडियो एक्टिव का विच रेडियो एक्टिव इज वेरी बिग प्रॉब्लम, रेडियो इसको डिस्पोजल करना बहुत ईजी नहीं है, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम में आती है, मतलब एक बिग प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। अब हम इससे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले कुछ एक मतलब हमारे नोट्स का एक पार्ट है जो रह गया है उसको डिस्कस करते हैं।
हम देख रहे हैं कि इसमें फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, इट इज मेड ऑफ फ्यूल रॉड असेंबलिंग कंटेनिंग नेचुरल यूरेनियम और प्लूटोनियम थ्योरियम। हमारे पास ये इसके फ्यूल होते हैं, ठीक है। मॉडरेटर कौन कौन सी चीज से बने होते हैं, तो मॉडरेटर का काम तो हमने देख लिया कि रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है ना, उसमें उनकी न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने का काम कौन करता है, मॉडरेटर करता है। और मॉडरेटर के तौर पे हम कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास एक तो D2, ग्रेफाइट, बोरोन रोड, ये सब चीज़ें, ठीक है। हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, इट ऑब्जर्व एक्सेस न्यूट्रॉन, ये एक्सेस न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और ये किस चीज़ से बनी होती है, कैडमियम एंड बोरोन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कूलेंट का। द मेन प्रॉब्लम इन रिएक्टर इज यूज टू रिमूव द हीट, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना उसको रिमूव करना इसकी मेन प्रॉब्लम है। तो कूलेंट इसको ना क्या करता है, रिमूव करता है हीट को। और कूलेंट के तौर पे हम क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, H2O, D2O, हीलियम, सोडियम और सोडियम पोटेशियम और CO2। कोई भी ऑप्शन में पूछ सकता है, बट मोस्टली जो कूलेंट यूज करते हैं वो है हमारे पास सोडियम। ओके, ये हमारे पॉइंट है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, कॉपर का, कैडमियम का, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का। ये कॉपर और सिलिकॉन तो दोनों ऑप्शन से वैसे हट गए, हमारे पास बचा ग्रेफाइट एंड कैडमियम। तो हमने एक चीज देखी कि कंट्रोल रोड होती है ना, कंट्रोल रोड का काम होता है अब जब ऑब्जर्व एक्सिस न्यूट्रॉन ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस। ये किस चीज़ का बना होता है, कैडमियम एंड बोरोन। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिलेटेड में कौन सी चीज़ें हैं जो करेक्टली देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। ग्रेफाइट जो होता है यूज होता है, ग्रेफाइट यूज एज ए इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट का यूज एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ग्रेफाइट यूज एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर। ग्रेफाइट यूज एज ए मॉडरेटर, ग्रेफाइट यूज एज ए कूलेंट। बताओ इसमें किस चीज़ के लिए करेंगे। हमारे पास ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज्ड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम होता है मॉडरेटर का। और मॉडरेटर बने हैं मोस्टली ग्रेफाइट से, ठीक है। और किन चीज़ से बने होते हैं हमारे पास मॉडरेटर, और हमारे पास मॉडरेटर बने होते हैं CO2, हीलियम, एयर, सोडियम, ये हमारे पास कूलेंट है ये वाला, ठीक है। और यूरेनियम क्या है, फ्यूल है। और हमारे पास मॉडरेटर क्या है, हमारे पास ग्रेफाइट का, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं हम, क्वेश्चन, विच पावर प्लांट हैज़ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे ज़्यादा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट कौन से वाले प्लांट के लिए चाहिए हमारे पास, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, डीजल एंड न्यूक्लियर। तो सबसे ज़्यादा इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस किसकी चाहिए, न्यूक्लियर की, क्योंकि न्यूक्लियर को मेंटेन करना मतलब इजी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयड की वो काफ़ी स्किल्ड और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ हाईएस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, इट रिक्वायर हाई स्किल्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर का काम है कंट्रोल द चेन रिएक्शन, मतलब रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन है पहला, कंट्रोल द चेन रिएक्शन कंट्रोल करना। सेकंड ऑप्शन है स्टॉप चेन रिएक्शन, नो ये नहीं है। स्टार्ट चेन रिएक्शन, नो। ट्रांसफर द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द, हीट को कौन ट्रांसफर करता है, कूलेंट करता है, ये नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, ए। कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारे पास मॉडरेटर। ओके, देखो, the work of moderator in nuclear power reactor is control chain reaction, graphite heavy water, D2 heavy water होता है, D2O are moderator in nuclear reactor में। दो हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब मॉडरेटर है, ग्रेफाइट और हैवी वाटर। मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम फ्यूजन, वाई स्लोइंग न्यूट्रॉन डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन इंटरेक्टिंग विथ, जो हमारे पास कम न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, यूरेनियम के साथ,
यूरेनियम न्यूक्लियर इज ग्रेटली इन सीज्ड देयर बाय मेंटेनिंग चेन रिएक्शन। हमारे पास जो ज़्यादातर न्यूट्रॉन है वो सीज कर लिए जाते हैं और कम न्यूट्रॉन वहाँ पहुंचेंगे, जिससे जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, मेंटेनिंग या कंट्रोल रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज इन पावर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने का काम कौन करता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर किसका बना होता है, ग्रेफाइट या D2O का। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कौन कौन से कूलेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो कूलेंट की बात करेंगे तो कूलेंट का काम होता है जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना रिएक्टर में, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, हमारे पास कूलेंट करता है। ठीक है, तो कूलेंट होता है CO2, हमारे पास सोडियम है, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम, और हमारे पास कौन कौन थे, H2O, हीलियम, ये सब क्या है हमारे पास, कूलेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इनका कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारे पास H2O, CO2। ठीक है, CO2 हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। द कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लिक्विड सोडियम या CO2। ठीक है, तो कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, कैडमियम बोरोन की। मॉडरेटर की बात करेंगे तो हैवी वाटर बेरिलियम या ग्रेफाइट होगा। फ्यूल की बात करेंगे तो यूरेनियम 235 या थ्योरियम 232 हो सकता है। और हमारे पास कूलेंट की बात करेंगे वो अभी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगी या प्रोड्यूस करेगी। 1 kg पेट्रोल को बर्न करना, 1 kg एंथ्रासाइड को, 10 kg वुड को, या 1 kg यूरेनियम को। 1 kg यूरेनियम को मतलब बर्न करना हमारे पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। कितनी करेगा, ये वाला हमारे पास दे रखा है। ठीक है, अमाउंट। तो मतलब यही है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट करती है वो किससे करती है, हमारे पास यूरेनियम, मतलब न्यूक्लियर जो हमारे यूरेनियम और थ्योरियम होते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को लिबरेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो चैप्टर है इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का, इस वाले चैप्टर को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। इसकी हमने सारी थ्योरी देख ली है, इसके कूलेंट क्या, रिएक्टर कैसे काम करता है, इसका सारा वर्क फंक्शन हमने देख लिया था कि रिएक्टर का क्या काम है, रिएक्टर के अंदर क्या 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 चीज़ लगी होती है, जैसे कि मॉडरेटर होता है, फ्यूल होता है, कंट्रोल रोड होती है, वो हमारे पास कूलेंट के थ्रू कहाँ जाती है, हीट एक्सचेंजर में जाती है। हीट एक्सचेंजर से हमारे जो स्टीम बनी होती है यहाँ से, वो मतलब वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर हमारे पास टरबाइन में जाएगा। टरबाइन वो स्टीम को एग्जॉस्ट करके कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर से वो फीड वाटर के थ्रू वापस हीट एक्सचेंजर में जाएगा, और वो कोल्ड बैटल के थ्रू वापस आएगा किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये हमारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और हमारे क्या है, एनर्जी जो न्यूक्लियर है ना उससे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अगर ये वाला चैप्टर आपको, ये वाले चैप्टर की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको PDF टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।